कहानी चुड़ैल का बदला और नया जीवन। एक छोटे से गांव में, जहां लोग बहुत कम ही बाहर आते जाते थे, वहां एक पुराना और सुनसान किला खड़ा था। इस किले के बारे में कई कहानियां प्रचलित थीं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कहानी थी चुड़ैल की। लोग कहते थे कि इस किले में एक चुड़ैल रहती है, जो रात के समय गांव के लोगों को परेशान करती थी। कोई भी उस किले के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि जिसने भी ऐसा किया, वह कभी लौट कर नहीं आया। गांव के बाहर रहने वाले रामू और उसका परिवार बहुत मेहनती और ईमानदार था। रामू का स्वभाव बड़ा ही निडर था। उसने अपने गांव वालों से कई बार चुड़ैल की कहानी सुनी, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ऐसी कोई चुड़ैल सच में है। एक दिन उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य का पता लगाएगा। एक रात, जब आसमान में चांद पूरी तरह से चमक रहा था, रामू किले की ओर चल पड़ा। वह एक दीपक और कुछ खाने पीने का सामान साथ ले गया। जैसे ही वह किले के करीब पहुंचा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। किले के अंदर जाने पर उसने देखा कि हर चीज टूट फूट गई थी। दीवारें धूल और मकड़ी के जालों से ढकी हुई थीं। तभी अचानक रामू को एक परछाई दिखाई दी। वह जैसे ही पलटा, उसके सामने एक भयानक चुड़ैल खड़ी थी। उसकी आंखें लाल थीं, बाल बिखरे हुए थे और उसका चेहरा डरावना था। रामू ने डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और तुम यहाँ क्या कर रही हो? चुड़ैल ने गहरी आवाज में कहा, मैं इस किले की रानी थी, लेकिन मेरे ही पति ने मुझे धोखा देकर मार डाला और मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाकर मुझे चुड़ैल बना दिया। मैं सालों से इस किले में फंसी हुई हूं और मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली। रामू ने सहानुभूति से कहा, तुम्हें क्या चाहिए? मैं कैसे तुम्हारी मदद कर सकता हूं? चुड़ैल ने कहा, मैं केवल बदला लेना चाहती थी, लेकिन अब मैं थक गई हूं। मेरा दिल अब बदले से भरा नहीं है। मैं शांति चाहती हूं, लेकिन मुझे माफ करने वाला कोई नहीं है। रामू ने समझाया, तुम्हें शांति पाने के लिए किसी को नुकसान पहुंचाने की जरूरत नहीं है। अगर तुम्हारा दिल सचमुच बदल चुका है, तो गांव वाले भी तुम्हें माफ कर सकते हैं। तुम उनकी मदद करो, ताकि तुम्हारी आत्मा को शांति मिले। चुड़ैल ने रामू की बात पर विचार किया और धीरे धीरे उसकी आंखों में दर्द और गुस्से की जगह करुणा और पश्चाताप ने ले ली। उसने रामू से कहा, अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो, तो गांव वालों को मेरे बारे में सच बताओ। मैं अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। रामू ने गांव लौटकर सभी को चुड़ैल की सच्चाई बताई। गांव के लोग पहले तो डरे हुए थे, लेकिन रामू की बातों पर यकीन करते हुए उन्होंने चुड़ैल को माफ कर दिया। कुछ दिन बाद गांव में अजीब सी घटनाएं बंद हो गईं और लोगों को किले से अब कोई डर नहीं लगने लगा। चुड़ैल ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। वह अब गांव वालों की मदद करने लगी। उसकी आत्मा को शांति मिल गई थी और लोग उसे अब एक रक्षक के रूप में देखने लगे। कई वर्षों बाद उस किले में अब एक मंदिर बना दिया गया, जिसे लोग चुड़ैल के नाम से जानते थे। लोग मानते थे कि वह अब भी वहां रहती है, लेकिन अब वह उनकी मदद करती है और गांव की सुरक्षा करती है। इस तरह चुड़ैल का बदला एक नई शुरुआत में बदल गया और रामू की समझदारी ने एक बड़ी मुसीबत को हल कर दिया। समाप्त।